पाकिस्तान महंगाई की शदीद लपेट में है। कर्ज हमारे लिए मौत का फंदा बन गया। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी इक्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में इजहार ख्याल। कहा 2022 में मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में तबाही आई। पाकिस्तान में सैलाब ने मईशत पर गहरे असरात छोड़े। मुल्क में इस्लाहात की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मलेशिया के वजीर आजम के दरमियान रियाज में मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। वजीर आजम की मलेशिया के तजारती और कारोबारी वफ्द को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका वजारती कमीशन का अगला इजलास जल्द इस्लामाबाद में मुनक्किद करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। और गंदम की सरकारी निर्ख पर खरीदारी में ताखीर पर किसानों का सबर जवाब दे गया। पंजाब असम्बली के बाहर धरना देकर बैठ गए। खारदार तारें, वाटर कैनन, जंगले और पुलिस की भारी नफरी। किसानों को पंजाब असम्बली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस के छापे। और आर्मी चीफ से तुर्की के लैंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर बातचीत। फरीकैन का बाहमी तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। जाती नुक्ता नजर ये है, हमें 3-4 माह एहतजाज असेंबलियों के अंदर करना चाहिए। अगर तो उसका हमें को फ्रूटफुल रिजल्ट नजर आता है तो हमें असेंबलियों का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन अगर 4 माह बाद भी हम आज ही की जगह पर खड़े होंगे तो फिर हमें इन असेंबलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई को असेंबलियों से मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। ट्वीट किया, पीटीआई को मुस्ताफी होकर सड़कों पर आने पर गौर करने की जरूरत है। आइंदा हफ्तों में बानी पीटीआई को इंसाफ न मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। मैं बानी पीटीआई के लिए मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स हूंगा। ARY से गुफ्तगू में कहा, कारकुनों ने सड़कों पर आने और डंडे खाने की कसम तो नहीं खाई हुई। एहतजाज करना है तो लीडरशिप भी बाहर निकले, डंडे खाए और पंजाब पुलिस का सामना करे। खान साहब ने जो हिदायत दी है, किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। किसी से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से बानी पीटीआई खुद ही बताएंगे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की तरफ से PAC चेयरमैन का नाम कल तक फाइनल हो जाएगा। विफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की डील का सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेरी नजर में ऐसी कोई चीज नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस से खुद को अलग करने की 3 इदारों की दरखास्तें खारिज कर दी। FIA, पैमरा और PTA पर जुर्माना भी लगा दिया। DG FIA समेत तमाम इदारों की अथॉरिटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। बेंच के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर जवाब के लिए डायरेक्टर जनरल IB को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो वो मफाद का टकराव कैसे है। मुतफर्रिक दरखास्त में लिखा गया, जजों ने शिकायत की, ये शिकायत कैसे है। हम तो जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी के इल्जामात की हमायत कर रहे हैं। मुझे खुशी है, अब जजेस कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। ऐसा लगता है अदलिया ने स्टैंड लेने का फैसला कर लिया है। ऑडियो लीक्स केस में अदालती मुआविन एतजाज हसन के दलाइल। कहा, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी की ऑडियो सामने आती रही हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। FIA को खुद से एक्शन लेना चाहिए। अदालत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम पर बनने वाली JIT के TOR तलब कर लिए। रिमार्क्स दिए, वो JIT इस मामले को क्यों नहीं देख सकती। बेनजीर भुट्टो केस के मुताबिक किसी की भी जासूसी गैर कानूनी है। ये अदालत कोई डिक्लेरेशन दे और फेडरेशन उसकी खिलाफ वर्जी करती रहे। कल को आकर कह दे कि हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। एतजाज साहब आइंदा इस नुक्ते पर मुआवनत करें।
क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है? जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था। इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं। किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। इससे कब निकलना है हमने? क्या ये आवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। JUI सरबराह ने कहा, हारने वाले परेशान हैं, जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हम कब तक समझौते करते रहेंगे? कब तक इनके दरवाजे पर बैठकर यहाँ आने की भीख मांगते रहेंगे? हमें तो 2018 के इंतखाबात पर भी एतराज था। आज भी उसी किस्म का मैंडेट है। उस वक्त धांधली क्यों थी और आज धांधली क्यों नहीं है? हमारा ज़मीर किस तरह इस ऐवान में बैठने पर मुतमईन है? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI को जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। MKM रहनुमा अली रजा आबदी के कत्ल में मुलविस 4 मुजरमों को उम्र कैद सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अब्दुल हसीब, गज्जाली, फारूक और अबू बकर पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अली रजा आबदी को दिसंबर 2018 में कत्ल किया गया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समात बानी PTI और बुश्रा बीबी को पेश किया गया। मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद, 1 गवाह पर जरह मुकम्मल। 25 गवाहों के बयानात कलमबंद जबकि 16 पर जरह मुकम्मल हो चुकी है। समात 3 मई तक मुलतवी। रेफरेंस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। नाम निकालने की मंजूरी वफाकी काबीना ने NAB की सिफारिश पर दी। जराए का कहना है बानी PTI, बुश्रा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार रहेंगे। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मार्च में माहाना महंगाई की शरह 20.7% पर रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1047 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 72,000 से भी नीचे आ गया। 71,695 पॉइंट्स पर बुलंद हुआ। और डेवलपमेंट सुनने में आ रही है मियां साहब खुद पार्टी के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। डार साहब का इस पोजीशन पे आना कोई अथॉरिटी के रेफरेंस से इतना बड़ा इक़दाम नहीं है, ये सिग्नल और मैसेज देने का एक एक्टिविटी लगती है। इसहाक डार के डिप्टी वजीर आजम बनने को नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर के तनाजुर में देखा जाए। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दौरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा यह पैगाम है नून लीग दोबारा वोट को इज्जत दो के रूट से मज़ाहमत की तरफ बढ़ना चाह रही है, लेकिन वो समझते होंगे मज़ाहमत हुकूमत में रहकर तो नहीं हो सकती। PTI क़यादत को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातों का नोटिस लेना चाहिए। अब हर कोई उठता है और कहता है वो फौज या फलां से बात करेगा। नून लीग और PTI में इक़्तिदार की भीख लेने की दौड़ लगी है। CTD ने बिशाम वाक़े में मुलविस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTD के मुताबिक कलदम TTP से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। हमले में मुलविस नेटवर्क के दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त भी कर ली गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 5 चीनी शहरी हलाक हुए थे। सिंध में रेल पटरियों पर धमाकों के मुलजिम को 14 साल की सजा। कलदम SRA के कमांडर मुनीर अबड़ू ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ट्रेनिंग ली। मुनीर अबड़ू ने पटरियों पर धमाकों के अलावा गैर मुल्कियों पर हमले भी किए। कराची में यूनिवर्सिटी रोड जौहर कॉम्प्लेक्स के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जिला इंतजामिया ने ठेले, पथारे और दीगर सामान जब्त कर लिया। दुकानदारों ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर एहतजाज भी किया। ऐवान सदर में तुर्किया के बरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज देने की तरतीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने निजात से नवाजा। सदर मुमलिकत से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान कार्बन क्रेडिट मार्केट से फ़ायदा उठाने में आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मदद कर सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सदर जरदारी को आज़ाद कश्मीर का दौरा और कानून साज असम्बली से खिताब की दावत। सदर मुमलिकत की मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मज़ालिम की मज़म्मत।
कनाडा में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई, भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ नारे। ओंटारियो में खालसा डे की तकरीब में कैनेडियन वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की शिरकत। जस्टिन ट्रूडो का कनाडा में मुकीम सिखों को खराज तहसीन। अमृतसर से कनाडा के लिए परवाजों में इजाफे का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा, सिखों की इबादत गाहों, कम्युनिटी सेंटर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। भारतीय हुक्काम सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कातिल हैं। शुरका के नारे, शुरका ने कत्ल की जिम्मेदार मोदी समेत भारतीय रहनुमाओं के पोस्टर्स उठा रखे थे। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासर। गिलगित, अस्तोर, जलास, द्यामर, बाबूसर टॉप, बिटूगा टॉप और नागा पर्वत पर बर्फबारी। कोहिस्तान में शाहर कराक्रम लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 मकामात पर बंद। शाहर कराक्रम की बंदिश से मुसाफिर और सयाह फंस गए। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में जालाबारी। स्वाबी, मर्दान, बुनेर और चारसद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश और जालाबारी। फसलों को नुकसान। शाहर रेशम, गांधिया के करीब टूटने वाली सड़क बहाल ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान 2 रोज में मुख्तलिफ हादसात, 10 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का टैंक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सेशन जज शाकिरुल्लाह की बाजियाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई से मुमकिन हुई। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात कहते हैं, कुलाची, टांग समेत मुतादिद इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सेशन जज महफूज और खैरियत से हैं। कराची डालमिया के करीब कच्ची शराब पीने से 2 अफराद हलाक, 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है, चारों अफराद ने जुमे को किसी दूसरे इलाके में कच्ची शराब पी थी। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। मुल्क भर में ज़िली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर तहाइफ भी दिए। खलाई तहकीक के मैदान में पाकिस्तान की अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चांग E6 का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान अपना नया मसनूई सैयारा iCube कमर जल्द खला में छोड़ेगा। कमर iCube पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। मिशन की कामयाबी चांद के जुनूबी कुतुब से अहम सैंपल्स की हुसूल का पहला मौका होगा। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। रात की तारीकी में सहूनी अफवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में बम बरसाए। रफा में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हुए। 24 घंटे में 34 फलस्तीनी शहीद, 70 के करीब जख्मी। कतर और मिस्र के सालसी में जंग बंदी की कोशिश जारी। हमास का वक्त इसराइल की जानिब से दी गई जंग बंदी तजावीज़ पर आज अपने जवाब से आगाह करेगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं, इसराइल अमरीकी हुकाम से मुशावरत किए बगैर रफा पर हमला नहीं करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है, गजा में ऑपरेशन तवील हुआ तो खौफनाक नताइज निकलेंगे। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। अमरीकी और यूरोपीय जामियात में इसराइल मुखालिफ एहतजाज जारी। बेघर फलस्तीनियों ने अमरीकी तलबा का शुक्रिया अदा किया। खैमों पर शुक्रिया, अमरीकी जामियात के अल्फाज लिखे। पुलिस की जानिब से अब तक 900 तलबा को गिरफ्तार किया जा चुका। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा की जामियात में भी एहतजाजी कैंप। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए नेशनल मार्च का इनेकाद किया गया। मेहनती खिलाड़ियों और डिसिप्लिन को पसंद करता हूं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के नए कोच जैसन क्लेप्सी के पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी शायकीन टीम को कामयाब देखना चाहते हैं और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि मैं जीतना चाहता हूं। गैरी क्रिस्टन बोले, दुनिया के चंद बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ काम करने की तजवीज़ मेरे लिए पुरकशिश थी। टीम की सलाहियतों को मैदान में भरपूर अंदाज में पेश करना कोशिश होगी।
न्यूजीलैंड का मुनफरिद अंदाज में T20 वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान। खिलाड़ियों का ऐलान किसी सेलेक्टर या कोच ने नहीं, ऑकलैंड क्रिकेट क्लब से वाबस्ता 2 बच्चों ने किया। केन विलियमसन चौथी बार T20 वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान के दौरे पर आए कीवी स्क्वाड में से सिर्फ 4 खिलाड़ी टीम में जगह बना सके। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने फतुहात का छक्का लगा दिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-0 से शिकस्त देकर मुसलसल छठी कामयाबी हासिल कर ली। आर्सेनल की टॉप परफॉर्मेंस जारी। टॉटनहम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर पहली पोजीशन बरकरार रखी। तीसरे मैच में बर्नमाउथ ने ब्राइटन को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। और बोरान और कोहिनूर की सजा का वक्त आ गया या खुफिया मिशन से पर्दा उठेगा। शोहराए आफाक तक ड्रामा सीरियल कोरोलस उस्मान की नई किस्त के ट्रेलर ने तजस्सुस बढ़ा दिया। शहजादा अलाउद्दीन कत्ल के इल्जाम से बरी होगा। मलिका खातून दुश्मनों की आलाकार थी। अजीम सल्तनत उस्मानिया की तारीखी ड्रामे की अगली किस्त का मद्दाहों को बेसब्री से इंतजार।